83 इयर्स ओल्ड भारत के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी ने न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिए एक इंटरव्यू में ये कहा, व्हाट वन हैज वॉच्ड साइलेंटली इज द डिमिनिशिंग ऑफ अ कम्युनिटी नोन फॉर इट्स एक्सेलेंस। इस स्टेटमेंट में वो अपने यानी पारसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जिनका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है और आने वाले सालों में ये कम्युनिटी बस 23,000 इंडिविजुअल्स की हो जाएगी, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने से पहले चलो एक कहानी सुनते हैं। मोनिका मेयर्स नाम की एक महिला अपने ही बेटे के प्यार में पड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। यस, यू हर्ड मी राइट। जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने अपने बेटे कार्लोस को जन्म दिया। क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटी थी तो शी डिसाइडेड टू गिव अप द बेबी फॉर अडॉप्शन। 19 साल बाद मोनिका को कार्लोस से मिलने का ख्याल आया और उन्होंने इंटरनेट पर कार्लोस को ढूंढने की कोशिश करी। शी फाउंड हर 19-year-old son and asked her if she could meet up and hang out. कार्लोस अपनी बायोलॉजिकल माँ से मिलने के लिए उतना ही एक्साइटेड था जितनी मोनिका उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थी 19 साल बाद। मिलने के बाद दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। उनको ऐसा लगा ही नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से पहली बार 19 साल बाद मिल रहे हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे से मिलकर एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन एक दिन उन्हीं के एक नेबर ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और उन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसा क्यों? एक माँ अपने बेटे से ही तो मिलजुल रही थी, राइट? बट नो, well, there was more to it. Monica had fallen in love with her son, not as a mother, but as a partner. कार्लोस के मन में भी सिमिलर फीलिंग्स थी। पहले उन्होंने इस रिलेशनशिप को दुनिया से छुपाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नेबर्स को पता लगते ही उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करी गई। They were guilty of incest or having illegal sexual relationship with each other. इंसेस्ट इस शब्द का मीनिंग है फैमिली मेंबर्स या क्लोज रिलेटिव्स। इन शॉर्ट, ब्लड रिलेटेड मेंबर्स के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटीज का होना। सुनने में ये बहुत बिजार सा लगता है, लेकिन एक टाइम पर इंसेस्ट ही प्रैक्टिस किया जाता था फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। तो फिर मोनिका और कार्लोस पे चार्जेस क्यों लगे? उन्हें क्यों जेल जाना पड़ा? ये इसलिए क्योंकि वो इलीगल और इमोरल माना जाता है। बोथ मदर एंड सन बिलोंग टू यूएस एंड यूएस में स्टेट वाइज इंसेस्ट रिलेटेड लॉज वेरी होते हैं। दुनिया की 22 कंट्रीज ने अभी तक इंसेस्ट को क्रिमिनलाइज नहीं किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई जैसे देशों में इंसेस्ट को बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और तो और इसके लिए मौत की सजा भी दी जाती है। ऐसा क्यों? चलिए एक कहानी और सुनते हैं। बात है 1600s की, जब स्पेन के एक किंग ने अपनी ही नीज से शादी कर ली थी। उस रॉयल फैमिली में ये बहुत कॉमन था। वो इन ब्रीडिंग जानबूझकर प्रैक्टिस करते थे। लिम्पिएजा दे सांग्रे, इस वर्ड का मीनिंग है क्लेनलीनेस ऑफ ब्लड या फिर ब्लड प्योरिटी। ये ब्लड प्योरिटी का भूत 1400s में स्पेनिश रूलर्स के सर पर चढ़ा हुआ था। वो अपने ब्लड लाइन को प्योर रखना चाहते थे और किसी भी आउटसाइडर को अपने परिवार का हिस्सा बनाना नहीं चाहते थे। मैरियाना और फिलिप द फोर्थ ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से सिर्फ एक बच्चा जिंदा रह पाया और ये बच्चा लुक्स और हेल्थ वाइज बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उनका चेहरा स्किन डिजीजेस से भरा था, उनका जॉ प्रोट्रूडिंग था, उनका मैंडिबल यानी जबड़ा इतना डिफॉर्म था कि 2 सेट्स ऑफ टीथ एक साथ भी नहीं आ पाते थे, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू च्यू और इवन टॉक। उन्हें फ्रीक्वेंटली काफ़ी स्टमक प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। उन्हें बचपन में इस वीक कंडीशन की वजह से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और रुबेला जैसे डिजीजेस का सामना करना पड़ा। वो फिजिकली डिसफिगर्ड और डिफॉर्म तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो इनफर्टाइल भी थे, क्योंकि 2 शादियों के बावजूद भी वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाए। उनकी मेंटल कंडीशन भी उनकी फिजिकल कंडीशन से मैच करती थी और पूरा स्पेन ये मानता था कि उन पर जरूर कोई काला जादू किया गया है। उनके 39 बर्थडे से 5 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके ऑटोप्सी के रिकॉर्ड सुनकर आप यही सोचोगे कि डेथ वाज अ बेटर ऑप्शन फॉर हिम देन बीइंग अलाइव। हिज हार्ट वाज द साइज ऑफ अ पेपरकॉर्न, हिज लंग्स करोडेड, his intestines rotten and gangrenous. He had a single testicle black as coal and his head was full of water. चार्ल्स II की मौत स्पेनिश हैब्सबर्ग एम्पायर के एंड को मार्क करती है। हिस्टोरियन जॉन लैंगडन डेविस उनके बारे में लिखते हुए ये कहते हैं कि चार्ल्स II की बिगनिंग ही उनका एंड था। From the day of his birth, they were waiting for his death.
ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हैब्सबर्ग फैमिली में सालों से ही इनब्रीडिंग प्रैक्टिस की जाती थी। वो अपने ही ब्लड लाइन में से किसी से शादी करते थे, चाहे वो भाई बहन हो या चाचा और भतीजी। पर क्या आपको पता है, जैसे चार्ल्स द सेकंड के साथ पूरे हैब्सबर्ग डायनेस्टी का एंड हुआ, वैसे ही हजारों साल पहले एक नियांदरथाल स्पीशीज का भी एंड हुआ था। जब से नियांदरथाल्स के एग्जिस्टेंस का एविडेंस हमें मिला है, तब से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थ्योरीज पे थ्योरीज सजेस्ट करे जा रहे हैं कि 40 हजारों सालों पहले हमारी कजन स्पीशीज वाइप आउट हुई। तो कैसे हुई? साइंटिस्ट ने साइबेरियन नियांदरथाल का 50,000 साल पुराना टोबोन डिस्कवर किया। जब उसको बाकी ह्यूमन स्पीशीज जैसे डेनिसोवंस, नियांदरथाल्स और 25 और मॉडर्न स्पीशीज से कंपेयर किया गया, तब ये बात सामने आई कि वो नियांदरथाल वुमन एक छोटे और आइसोलेटेड पॉपुलेशन से आई थी। साइंटिस्ट को ये तो पता था कि नियांदरथाल्स कम पॉपुलेशन की वजह से लोकल ग्रुप्स में ब्रीड करते थे, जिससे उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हुई। लेकिन उस साइबेरियन नियांदरथाल वुमन के जेनेटिक कोड से पता चला कि उनका जीन पूल कुछ ज्यादा ही छोटा था, जिससे ये सजेस्ट होता है कि नियांदरथाल्स अपने हाफ सिबलिंग्स के साथ ब्रीड किया करते थे। इस प्रैक्टिस की वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कम हो गई और जेनेटिक वैरायटी ना होने की वजह से वो डिजीजेस का शिकार बनकर एक्सटिंक्ट हुए होंगे। कॉन्सैंग्युइनिटी मैरिज यानी अपनी ही फैमिली में शादी करना। कई सारे स्टडीज ये सामने लाते हैं कि इस प्रैक्टिस की वजह से ऑफस्प्रिंग्स में अनडिजायरेबल ट्रेट्स पास ऑन या डेवलप हो सकते हैं, इंक्लूडिंग लो IQ एंड हार्ट डिजीजेस। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस स्पीशीज या ग्रुप को पूरी तरह खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत को सबसे ज्यादा डाइवर्स नेशन माना जाता है। अलग तरह के फेथ्स, अलग तरह के कम्युनिटीज और उसके साथ साथ अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस। इन्हीं कम्युनिटीज में से एक है पारसी कम्युनिटी, जिन्होंने शुरू से ही इंडिया को डेवलपमेंट की सीढ़ी चढ़ने में मदद करी है। कैसे? भारत ने मॉडर्न टाइम्स में 3 फेजेस देखे हैं: प्री इंडिपेंडेंट फेज, कॉलोनियल फेज एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज। इन तीनों फेजेस में पारसी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। टाटाज और गोदरेज, ये 2 नाम किसे नहीं पता। बोथ ऑफ दीज आर इनिशिएटिव्स बाय प्रोमिनेंट पारसीज, नेमली सर रतन जी जमशेद जी टाटा एंड अर्देशर गोदरेज। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कंसिडर किए जाने वाले होमी भाभा 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडियन आर्मी में सर्व करके फील्ड मार्शल की रैंक हासिल करने वाले पहले इंडियन सैम मानेकशॉ। फेलो रॉयल फैमिली के लिए इलेक्ट होने वाले पहले इंडियन आर्डेसियर कर्सिट जी। और मॉडर्न टाइम्स के भी काफी सारे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट और लॉयर्स पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन 1941 से लेकर आज तक उनकी पॉपुलेशन गिरती ही जा रही है। 2001 से 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 69,000 से 57,000 तक ड्रॉप हुई। डेमोग्राफर अवा खुल्लर के अकॉर्डिंग इसका एक प्रोमिनेंट रीजन है इनब्रीडिंग। पारसीज अपने कम्युनिटी से बाहर शादी करना प्रेफर नहीं करते और उनकी ये मेंटालिटी उनके 1300 साल पुराने पास से रिलेटेड है। जब अरब इन्वेडर्स के परसिक्यूशन से बचकर उन्होंने पर्शियन गल्फ से निकलकर इंडिया तक का सफर तय किया, तब उनकी कम्युनिटी के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक स्ट्रेंज जगह थी, जहाँ ना वो किसी को जानते थे और ना वहाँ के कल्चर को समझ पाते थे। So they always made sure that they preserve their community by marrying within it। लेकिन ये मेंटालिटी उनको एक्सटिंक्शन तक ले जाने की ताकत रखती है। पारसी कम्युनिटी इतनी छोटी है कि शादी करने के लिए पारसी पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाता है और फिर लेट मैरिजेस बढ़ती जाती है। लेट मैरिजेस से आए ऑफस्प्रिंग्स को मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। अ फैक्टर दैट शोज व्हाई पारसी पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। इसके अलावा कम्युनिटी के बीच इनब्रीडिंग की वजह से ऑफस्प्रिंग बर्थ डिफेक्ट्स के साथ जन्म लेते हैं। 2013 में 735 डेथ्स हुई और 174 बर्थ्स हुए, जिससे ये तो क्लियर है कि बर्थ रेट डेथ रेट से काफी गुना कम है। और उन बच्चों को पारसी कंसिडर नहीं किया जाता जो नॉन पारसी फादर और पारसी मदर से बर्थ लेते हैं। इस रूल के खिलाफ काफी सारे स्कॉलर्स और इंटरमैरिड विमेन ने आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वो इस पुरानी रिजिड मेंटालिटी पर हमेशा से डटे हुए हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग हर डेकेड 12% से इनकी पॉपुलेशन ड्रॉप होते जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में
23,000 लोगों की एक छोटी सी कम्युनिटी बच जाएगी। लेकिन ये इनब्रीडिंग से जीन पूल कम होना, जेनेटिक वैरायटी का ना होना, इन सब चीजों का मतलब क्या है? इनब्रीडिंग की वजह से लाइफ स्पैन कम हो सकती है, प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी रेट भी कम हो सकता है। ह्यूमंस में 2 तरह के जीन्स होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट जीन्स वो होते हैं जो रिसेसिव जीन्स के साथ भी अगर पेयर अप हो जाएं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ओवर रूल करके हमारे अपीयरेंस को डिसाइड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिसेसिव जीन्स के ट्रेट्स तभी अपेयर होते हैं जब वो पेयर में हो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा डीएनए हमें दोनों पेरेंट्स से इक्वली इनहेरिट होता है। अगर दोनों पेरेंट्स में से एक की आंखें ब्राउन है और दूसरे की ब्लू, लेट्स से मदर हैविंग डोमिनेंट बीबी एलीज फॉर ब्राउन आईज एंड फादर हैविंग रिसेसिव बीबी एलीज फॉर ब्लू आईज, तो ऑफस्प्रिंग की आईज भी ब्राउन होंगी बिकॉज दे हैव इनहेरिटेड डोमिनेंट बी फॉर ब्राउन आईज एंड रिसेसिव बी फॉर ब्लू आईज। बहुत सारे रिसेसिव जीन्स डिजीजेस से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इनब्रीडिंग के दौरान दोनों ही पेरेंट्स के पास रिसेसिव जीन्स हो, क्योंकि वो ब्लड रिलेटेड हैं और एक ही फैमिली लाइन से आए हैं। जब उन्हें ऑफस्प्रिंग होगा तो उसे दोनों रिसेसिव जीन्स इनहेरिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा, वो भी किसी लॉन्ग टर्म डिजीज की वजह से। और ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं रिसेसिव जीन्स की वजह से उनके पेरेंट्स को भी वही बीमारी हो। हमने देखा कि नियांडरथाल से लेकर रॉयल डायनेस्टीज इनब्रीडिंग की वजह से एंड हो गई, और पारसी कम्युनिटी जैसी बाकी कम्युनिटीज भी जो इनब्रीडिंग प्रैक्टिस करती है टू सर्व एन एज ओल्ड पर्पस, उन्हें भी एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चलो एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं। मानिए कि आने वाले 100 सालों में ह्यूमन एक एपोक्लिप्टिक इवेंट का शिकार होते हैं, सिवाय एक कपल के जिन्होंने ये एपोक्लिप्स प्रिडिक्ट करके किसी तरह अपने आप को बचा लिया। अब आगे क्या होगा? ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन दोनों पर आ ठहरेगी, पर क्या ये दोनों अर्थ को रिपॉपुलेट कर पाएंगे? इनसे जन्मी पहली जनरेशन तो सारी सिबलिंग्स ही होगी, तो आगे क्या? अगर इन सिबलिंग्स को इनब्रीड करना पड़ा तो उसका जो अंजाम होगा वो तो हम देख ही चुके हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था पिंजलैप आइलैंड पर। 18th सेंचुरी में इस आइसोलेटेड जगह पर एक टाइफून की वजह से सारी पॉपुलेशन मर गई, सिवाय 20 लोगों के। इन 20 लोगों में से एक इंसान एक्रोमेटोप्सिया का कैरियर था, यानी ऐसी रिसेसिव जीन्स जिससे कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब क्योंकि इतने कम सर्वाइवर्स थे तो उनका जीन पूल बहुत ही छोटा था। इनब्रीडिंग वाज नॉट एन ऑप्शन बट अ नेसेसिटी फॉर देम टू रीपॉपुलेट द आइलैंड, और आज उसी वजह से वहाँ की 10th ऑफ द पॉपुलेशन कलर ब्लाइंड है। लेकिन 100 साल से हो रहे इनब्रीडिंग का नतीजा क्या होगा? आई थिंक इसका आंसर हमें किंग चार्ल्स II के ऑटोप्सी ने दे दिया है। तो फिर क्या ये कपल अर्थ को कभी रिपॉपुलेट नहीं कर पाएगा? हमने एडम और ईव की कहानी सुनी है, और मनुस्मृति में भी यही दिखा कि कैसे मनु ने अपनी नौका में सारे स्पीशीज के एक ब्रीडिंग कपल को लेकर फिर से ग्रेट फ्लड के बाद अर्थ को रिपॉपुलेट किया। लेकिन इस स्टोरी लाइन को लिटरली लिया जाए तो ये मिनिमम वायबल पॉपुलेशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इनब्रीडिंग के डिप्रेशन से बचना बहुत जरूरी है, वरना स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और इसके लिए मिनिमम 50 ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स की जरूरत है। और एवोल्यूशन के समय नई जनरेशन में कई इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए 500 ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का होना नेसेसरी है। तो हमारा आंसर नो की तरफ ज्यादा ट्वीक करता है। शायद सिर्फ एक कपल अर्थ को रिपॉपुलेट नहीं कर पाए, कंसिडरिंग द इविल्स ऑफ इनब्रीडिंग। एपोक्लिप्स के इस प्रॉब्लम के लिए तो कोई और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट में ह्यूमंस के एक ग्रुप को एक हैबिटेबल प्लैनेट पर भेजना, ताकि वो पॉपुलेशन वहां पर बढ़ा सके टू बी सेफ, जस्ट इन केस अर्थ गेट्स रिड ऑफ अस। हिस्ट्री तभी रिपीट होती है जब इंसान अपनी गलतियां दोहराता है, और गलतियां दोहराना हम सब पर भारी पड़ सकता है। सो लेट्स लर्न फ्रॉम व्हाट हिस्ट्री टॉट अस अबाउट इनब्रीडिंग एंड लेट्स एजुकेट आवरसेल्व्स फॉर गुड एंड ओनली गुड। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल टू वॉच मोर माइंड ब्लोइंग वीडियोस।